हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री क्लास से। दोस्तों देखिए, क्लास 10th सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवाद सब्जेक्टिव आंसर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10th का इतिहास का चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, लघु अति लघु लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न का काफी शॉर्ट आंसर। आप एक बार देखेंगे याद हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था वह प्रणाली थी जिसमें मजदूरों को बागानों में काम करने के लिए जबरन अनुबंध पर हस्ताक्षर कराए जाते थे। 2 नंबर, बाओदाई कौन था? बाओदाई वियतनाम का अंतिम सम्राट था जिसे फ्रांसीसी शासकों ने अपने नियंत्रण में रखकर शासन चलाया। 3 नंबर, हिंद चीन का क्या अर्थ क्या है? आंसर देखिए, हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया का वह क्षेत्र है जहां भारत और चीन की संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ देखेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 4 और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4 नंबर, जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ? जेनेवा समझौता 1954 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ, जिससे वियतनाम को स्वतंत्रता मिली। 5 नंबर, हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें। आंसर देखिए, हुआ वियतनाम का धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था जिसने फ्रांसीसी शासक और अन्याय के खिलाफ जनता को संगठित किया। यह हो गया अति लघु। अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। काफ़ी आसान भाषा में, आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसा आसान भाषा में कुछ ये आंसर क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। तो देखेंगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न। 7 शब्द में आंसर इसको लिखना है ना। 1 नंबर, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। आंसर देखिए, 19वीं शताब्दी में फ्रांस ने हिंद चीन यानी वियतनाम, लाओस और कंबोडिया पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। फ्रांस का उद्देश्य यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना और व्यापार को बढ़ाना था। धीरे धीरे फ्रांसीसियों ने प्रशासन, सेना और अर्थव्यवस्था पर अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार हिंद चीन फ्रांस का महत्वपूर्ण उपनिवेश बन गया। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। आंसर देखिए, वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका ने रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया। इनमें एजेंट ऑरेंज नामक रसायन प्रमुख था। इनका उपयोग जंगलों और फसलों को नष्ट करने के लिए किया गया ताकि वियतनाम सैनिकों को छिपने का स्थान न मिले। इससे पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ और लाखों लोग गंभीर बीमारियों से प्रभावित हुए। देखेंगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन, हो ची मिन के विषय में संक्षेप में लिखे। आंसर देखिए, हो ची मिन वियतनाम के महान राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष किया और वियतनाम की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाया। उनके नेतृत्व में वियतनाम में कम्युनिस्ट आंदोलन मजबूत हुआ। 1945 में उन्होंने वियतनाम को स्वतंत्र राज्य घोषित किया। अब देखेंगे 4 और 5 नंबर क्वेश्चन। अब आसान भाषा में 4 नंबर देखिए कि हो ची मिन मार्ग क्या है बतावे। आंसर देखिए, हो ची मिन मार्ग वियतनाम युद्ध के समय बनाया गया एक महत्वपूर्ण मार्ग था। यह उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। इस मार्ग के माध्यम से सैनिकों, हथियारों और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाती थी। यह मार्ग वियतनाम की विजय में महत्वपूर्ण साबित हुआ। देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोला है कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा। चर्चा करें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने साम्यवाद को रोकने के लिए वियतनाम के मामले में हस्तक्षेप किया। उसने दक्षिण वियतनाम की सरकार को आर्थिक और सैन्य सहायता दी। धीरे धीरे अमेरिका ने सीधे युद्ध में भाग लिया। इस प्रकार अमेरिका हिंद चीन के संघर्ष में शामिल हो गया। तो यह हो गया हमारा चैप्टर 3 का लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम लोग देखने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। काफी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे ना। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैं लेकर आ चुका हूँ काफी इजी आसान भाषा में। आप देखेंगे यहाँ पे कि 1 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर क्वेश्चन, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। आंसर देखिए, फ्रांस ने 19वीं शताब्दी में हिंद चीन, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में अपना उपनिवेश स्थापित किया। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना था। फ्रांस यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों जैसे चावल, रबर और खनिजों का दोहन करना चाहता था। फ्रांसीसी शासन ने यहाँ बड़े बड़े बागान और उद्योग स्थापित किए। स्थानीय लोगों को सस्ते मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया। इसके साथ ही फ्रांस ने अपने भाषा, शिक्षा और संस्कृति को भी फैलाने का प्रयास किया। फ्रांस का दूसरा उद्देश्य एशिया में अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत करना था। हिंद चीन क्षेत्र व्यापार और सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। इस प्रकार आर्थिक लाभ, राजनीतिक प्रभाव और व्यापारिक हितों के कारण फ्रांस ने हिंद चीन में अपना उपनिवेश स्थापित किया।
अब देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन, 2 और 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। काफी आसान भाषा में मैं लिखने का प्रयास किया हूँ आपके लिए। 2 नंबर, माली गांव की घटना क्या थी, इसका प्रभाव क्या पड़ा। आंसर देखिए, माली गांव की घटना वियतनाम युद्ध के दौरान 1968 में हुई। इस घटना में अमेरिकी सैनिकों ने दक्षिण वियतनाम के माली गांव में सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। इसमें महिलाएं, बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे। इस घटना की जानकारी जब दुनिया को मिली तो अमेरिका की कड़ी आलोचना हुई। लोगों में अमेरिका के खिलाफ विरोध बढ़ा। अमेरिका के भीतर भी युद्ध विरोधी आंदोलन तेज हो गया। इस घटना ने अमेरिका की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया और वियतनाम युद्ध को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध 5 सूत्रीय योजना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। आंसर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने वियतनाम युद्ध में समाप्त करने के लिए 5 सूत्रीय योजना प्रस्तुत की। इसमें युद्ध विराम, विदेशी सैनिकों की वापसी, कैदियों की रिहाई और शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य वियतनाम में शांति स्थापित करना था। हालांकि यह योजना पूरी तरह सफल नहीं हुई, फिर भी इससे युद्ध समाप्त करने की दिशा में बातचीत शुरू हुई। अंततः 1973 में पेरिस समझौता हुआ और अमेरिका ने वियतनाम से अपनी सेना वापस बुला ली। अब हम लोग देखेंगे 4 और 5, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। 4 और 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 4 और 5 नंबर काफ़ी आसान भाषा में मैंने लिखने का प्रयास किया आपके लिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उनके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा करें। आंसर देखिए, फ्रांसीसी शासक ने हिंद चीन में आर्थिक शोषण किया लेकिन कुछ सकारात्मक कार्य भी किए। उन्होंने सड़कें, रेल मार्ग और बंदरगाहों का निर्माण कराया जिससे परिवहन और व्यापार में वृद्धि हुई। फ्रांसीसियों ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली भी शुरू की और कुछ शहरों का विकास किया। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नहरों और सिंचाई की व्यवस्था की गई। हालांकि इन कार्यों का मुख्य उद्देश्य फ्रांस के हितों को पूरा करना था, फिर भी इनसे हिंद चीन के विकास में कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े। 5 नंबर, हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। आंसर देखिए, हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास फ्रांसीसी शोषण और अन्याय के कारण हुआ। फ्रांसीसी शासन के खिलाफ जनता में असंतोष बढ़ने लगा। शिक्षित वर्ग ने स्वतंत्रता की मांग उठाई। हो ची मिन जैसे नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। 1930 में वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रवादी आंदोलन और तेज हो गया। अंततः लंबे संघर्ष के बाद वियतनाम ने फ्रांसीसी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। इस प्रकार हिंद चीन में राष्ट्रवाद ने स्वतंत्रता आंदोलन को जन्म दिया। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा शेयर कर दे दोस्तों में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।